नमस्कार। मैं नगेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री में मेटल्स को स्टडी करेंगे। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स और इस तरह से हम मेटल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मेटल्स की और ये पढ़ेंगे, मेटल्स के मिनरल्स पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में इंक्लूड किए हैं, जिनको हमें स्टडी करना है, वो इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल, नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स, ऑरे ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गैंग, फ्लक्स एंड स्लैग। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री में जितना अपने सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे। मेटल धातु हैं। मेटल क्या होती हैं? इन केमिस्ट्री ए मेटल इज एन एलिमेंट that readily form positive ion, cation and has metallic bond। केमिस्ट्री में मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो तत्व होते हैं जो तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं या कैटायन बनाते हैं। इसके साथ साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाने का गुण रखते हैं। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। मेटल्स ऑक्यूपाई इन लेफ्ट साइड इन पीरियोडिक टेबल। यदि हम मेटल्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखें, स्थिति देखें, तो मेटल्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में होती हैं और अपने बाएं तरफ होती हैं। और यदि हम ब्लॉक वाइज मेटल्स को देखें तो पूरा एस ब्लॉक है, कंप्लीट वो मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में मेटल्स पाई जाती हैं, डी ब्लॉक में मेटल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक का कुछ पार्ट भी मेटल से भरा हुआ होता है। मेटल्स आर टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलेबल, फ्यूजिबल एंड डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। यदि हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जनरली जब स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। सामान्यतः मैक्सिमम मेटल्स हार्ड होती हैं। कुछ एक मेटल्स को छोड़ दिया जाए, जैसे मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कुछ मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। लेकिन जनरली हम मैक्सिमम मेटल्स को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि मेटल्स हार्ड होती है, शाइनी होती है। मेटल्स की जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है, मैलेबल होती है, आघात वर्धनीयता होती है। जब मेटल्स को चोट मारी जाती है तो मेटल्स में वो चोट को सहने की क्षमता होती है। जब मेटल्स पर मेटल जो धातु होती हैं, जब उन पर चोट मारते हैं तो वो चद्दर के रूप में, एक सीट के रूप में फैल जाती है, तो हमें सीट की फॉर्म में प्राप्त हो जाती है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। आघात वर्धनीयता, फ्यूजिबल, जब मेटल्स को गर्म किया जाता है तो मेटल पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। और जब दो मेटल्स को मेल्ट स्टेट में आपस में फ्यूज किया जाता है तो मिक्स हो जाती है और इस तरह से हमें अलॉय प्राप्त होती है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है फ्यूजिबल एंड डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होती है। जब इनको खींचा जाता है तो हमें इनसे वायर प्राप्त होता है, तार प्राप्त होता है। तो यानी धातुएं तन्य होती हैं, इनको खींचा जा सकता है, इनसे तार बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो धातुओं की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल की गुड कंडक्ट होती है। यानी इनके जो इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा, थर्मल का कंडक्शन हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। और ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जनरलाइज फॉर्म में देखें तो मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन और पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो तेज़ी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और ये कैटायन में बदल जाए या पॉजिटिव आयन में बदल जाए। और आपने देखा होगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, अपने से लॉस करने की प्रवृत्ति रखता है, तो निश्चित तौर से वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपचायक होगा और सामने वाले का अपचयन करेगा। इस स्थिति में इसका खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेटल्स
फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं और कुछ एक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें बेसिक और एसिडिक दोनों तरह की नेचर इनमें होती है। इस तरह का एक ऑक्साइड जो उदाहरण है वो Al2O3 है। ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक शो करता है, लेकिन मैक्सिमम मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल्स फॉर्म सॉलिड आयनिक क्लोराइड। मेटल्स की ये नेचर है कि जो उनके क्लोराइड होंगे वो आयनिक होंगे और सॉलिड होंगे। यदि हम मेटल्स को जनरली इंट्रोड्यूस करें तो आपने देखा होगा कि अपने सराउंडिंग में मैक्सिमम जो थिंग्स हैं वो मेटल्स से बनी हुई होती हैं। आपने देखा होगा जो मैक्सिमम जो मेटल जनरली यूज़ करते हैं वो आयरन होता है। आयरन की वस्तुएं हम घरों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉपर जो तांबा होता है उसके बहुत सारे जो पॉट होते हैं वो अपने घरों में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये कुछ गोल्ड और सिल्वर ये बहुत ही कीमती धातु हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने घरों में रखते हैं। आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं। तो ये जो मेटल्स हैं इन मेटल्स का अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और हम सामान्यतः अपने घर के आसपास और बहुत सारी जगह पे मेटल्स का उपयोग होते हुए देख सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं नेचुरल अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल्स नेचुरल में किस तरह से हमें प्राप्त होती है। सब मेटल अकर इन नेचर इन नेटिव और फ्री स्टेट, दैट मीन्स इट फाउंड इन मेटेलिक स्टेट। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में नेटिव या फ्री स्टेट में मिलती है, यानी मूल अवस्था में प्राप्त होती हैं। मूल अवस्था की बात करें तो ये मेटेलिक स्टेट में प्राप्त होती है, धात्विक अवस्था में प्राप्त होती हैं। और इस तरह की जो धातु है गोल्ड और प्लेटिनम होती हैं जो कि शुद्ध अवस्था में हमें नेचर से प्राप्त होती है। यानी ये धातु है ऐसी धातु होती हैं जो इनके कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलती हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में नेचर से प्राप्त नहीं होती है। हमें केवल ये मेटेलिक स्टेट में प्राप्त होती है, शुद्ध धातु की अवस्था में प्राप्त होती है। मेटल्स विच फाउंड इन मेटेलिक स्टेट आर नॉट रेडिली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2 ऑफ द एयर। और ऐसी मेटल्स जो हमें मेटेलिक स्टेट में प्राप्त होती हैं, धात्विक अवस्था में नेचर से प्राप्त होती हैं, ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर, ऑक्सीजन और CO2 के द्वारा अटैक नहीं होती हैं, यानी इन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये मेटल्स कोरोजिव नहीं है, संचारित नहीं होती है। इसीलिए हम घरों में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का स्टोरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। आप घरों में ये मूल्यवान होती हैं, इनमें कोरोजन नहीं होता है, लंबे समय तक इनका स्टोर किया जा सकता है और इसीलिए हम इनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने घरों में यूज करते हैं, घरों में रखते हैं। सम मेटल आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट और एज कंपाउंड जनरली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, या हम कहें कि ये इनके कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती हैं। और जो मेटल्स के कंपाउंड होते हैं जनरली मेटल्स ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल्स कार्बोनेट की फॉर्म में रहती है, मेटल्स सल्फाइड की फॉर्म में रहती है, सल्फेट और क्लोराइड की फॉर्म में हमें नेचर से प्राप्त होती है। ये मेटल के इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मेटल्स की नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है। मेटल्स नेचर में इसी अवस्था में प्राप्त होती हैं। दीज मेटल आर रेडिली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2 ऑफ द एयर। ये ऐसी मेटल होती हैं जो हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में नेचर से प्राप्त होती है। ये मेटल्स इन्वायरमेंट की मॉइस्चर, ऑक्सीजन और CO2 के द्वारा बहुत तेज़ी से अटैक की जाती हैं और इनके द्वारा इन मेटल पर अटैक होने के कारण ये कोरोसिव होती हैं, संचारित होने वाली होती हैं। दैट मीन्स दैट मेटल्स आर कोरोसिव, यानी ये तेज़ी से संचारित हो जाती हैं। और यदि आपने देखा होगा ये यदि शुद्ध अवस्था में भी होंगी तो एनवायरनमेंट में उपस्थित CO2, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगी और रिएक्शन करने के बाद इनमें संचारण हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा और ये फिर से इनके ऑक्साइड कार्बोनेट में बदल जाती हैं। दीज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज मिनरल्स। तो हमको जो अर्थ से
ये इन मेटल्स के इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें प्राप्त होते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम मेटल्स को अर्थ से मिनरल्स की फॉर्म में प्राप्त करते हैं, खनिज के तौर पर प्राप्त करते हैं। मिनरल्स जनरली एसोसिएट विद सैंड, सॉइल और अदर इम्प्योरिटीज, दीज इम्प्योरिटीज आर नॉन एज गेट। तो मिनरल्स जब अर्थ से निकाले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें प्योर मिनरल्स प्राप्त हो जाए, मिनरल के साथ साथ हमें सैंड, सॉइल, स्टोन, प्लांट डेड पार्ट, इस तरह की इम्प्योरिटीज हमें प्राप्त होती है। तो इन इम्प्योरिटीज के साथ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एसोसिएट फॉर्म में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको हम कंबाइंड फॉर्म में मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स, खनिज। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मेटल्स विद सैंड, सॉइल इम्प्योरिटीज आर नॉन एज मिनरल्स। मैंने कहा आपको कि जितनी भी मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में नेचर में होती हैं, और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में जो ये मेटल्स हैं इनको अर्थ से निकाला जाता है तो इनके साथ साथ कुछ सैंड, सॉइल और इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज को यदि कंबाइंड फॉर्म में बात करें, एक संयुक्त रूप से हम इनको बोले तो इनको मिनरल्स बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन मिनरल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिनरल्स। यदि हम मिनरल्स में इम्प्योरिटीज का परसेंटेज देखें तो वो उस मिनरल से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि जब अर्थ से इन मिनरल्स को निकाला जाता है तो ये संभावना होती है कि इनके साथ साथ सैंड, सॉइल, स्टोन, कोक, कोयला, प्लांट के डेड पार्ट्स, इस तरह की इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स हो जाए, और मिक्स यदि इनकी इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स होगी तो उसमें मिनरल्स कम हो जाएगा और ये इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स: बॉक्साइट, हेमेटाइट, जिंक ब्लेंड, जिप्सम। ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट से हमें प्राप्त होते हैं, अर्थ से हमें प्राप्त होते हैं। मैंने कुछ आपके सामने देखो मिनरल्स की इमेज दिखाई हुई है। हेमेटाइट ये आयरन का मिनरल है, Fe2O3 इसका फार्मूला है, और हमें स्टोन की फॉर्म में प्राप्त होता है जिसमें Fe2O3 के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। मैग्नेटाइट ये भी आयरन का मिनरल है, Fe3O4, ये भी स्टोन की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। लिमोनाइट ये भी आयरन का मिनरल है। कोरेंडम Al2O3 ये एल्युमिनियम का मिनरल है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O ये भी एल्युमिनियम का मिनरल है। ओरे अयस्क। देखो अयस्क क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और इनमें हम जो डिफरेंस है उसको भी हम समझेंगे। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट इजीली एंड चीपली आर नोन एज ओरे। यानी हम मिनरल्स से हमको मेटल प्राप्त हो रही है और वो भी इजीली और चीपली यानी आसानी से और सस्ते ढंग से प्राप्त हो जाए। तो ऐसे मिनरल जिनसे हमें मेटल आसानी से प्राप्त हो जाए और जो मेटल प्राप्त करने का प्रोसेस है वो भी आसान हो, तो वो मिनरल्स क्या कहलाते हैं? ओरे कहलाते हैं। अब देखिए ओरे और मिनरल्स में फ़र्क क्या है। मिनरल्स में इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज की जो फॉर्म है वो सैंड, सॉइल, स्टोन, कोला इस फॉर्म में होती है, लेकिन जो ओरे होता है वो मेटल का शुद्ध प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें कहने का मतलब इसमें केवल और केवल मेटल का इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में मेटल होगी, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी। और मेटल की इस इनऑर्गेनिक फॉर्म से, मेटल की जो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इस इनऑर्गेनिक फॉर्म से ही हमको प्योर मेटल प्राप्त होती है। और जो प्योर मेटल यहाँ हमें प्राप्त होती है वो प्योर मेटल बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है मेटलर्जी के प्रोसेस के द्वारा। और यदि इस तरह का हमें मिनरल प्राप्त हो जिसमें इम्प्योरिटीज कम से कम हो, तो मेटलर्जी के प्रोसेस में जो लागत लगती है, कॉस्ट लगती है, वो भी कम हो जाएगी, तो आसानी से हमको मेटल्स प्राप्त होती है। एज फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट इज दी ओरे ऑफ आयरन, बॉक्साइट इज दी ओरे ऑफ एल्युमिनियम। तो ये इनके ओरे हैं, इनके अयस्क हैं। तो आप देखिए यदि हेमेटाइट की बात की है तो ये आयरन का अयस्क हो गया और इसका फॉर्मूला Fe2O3 हो गया। अब आप देखिए कि जो अयस्क है, ओरे है आयरन का, Fe2O3 होता है। अब यदि हम मिनरल की बात करते हैं आयरन का, तो आयरन हेमेटाइट का मिनरल होता, लेकिन हेमेटाइट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती, जैसे सैंड, सॉइल, सिलिका,
स्टोन, कोला, तब मिलकर वो हमें मिनरल प्राप्त होता है। यानी कि हेमेटाइट या ऑरिन प्लस इम्प्योरिटीज, उसको हम मिनरल कहेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ आयरन के मिनरल्स को डिस्कस किया है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O, आयरन पायराइटिस FeS2, सिडेराइट FeCO3। तो कई बार आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बताइए आयरन के 2 अयस्कों के नाम लिखिए, आयरन के अयस्कों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आपको अयस्कों के नाम आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो से रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।